नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्ज की समस्याओं के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में कर्ज की समस्या के बारे में कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। और ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत सारे लोगों के जीवन में निश्चित ही होती है, नहीं होती है तो हो ही जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी दूसरे को उधार दे देते हैं तो उनका जो उधार वो दिया हुआ उन्होंने होता है वो उन्हें वापस नहीं मिल पाता है। तो किस प्रकार अपना उधार, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत बड़ी रकम उधार दे देते हैं और इसकी वजह से उन्हें टेंशन, चिंता, परेशानी होने लग जाती है। क्योंकि जहाँ पर भी पैसों का मामला होता है वहाँ एक ऐसी चिंता सी मन में बनी रहती है, दिल में बन जाती है कि भूख, प्यास, नींद बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि भगवान हनुमान के हनुमान चालीसा के, बजरंग बाण के कुछ ऐसे प्रयोग भी हैं जिनको अगर आप सही से करेंगे, खास तरीके से करेंगे तो इससे हर प्रकार की कर्ज की समस्याएं मिट जाती हैं। अगर आपने किसी को उधार दिया है तो सामने वाला व्यक्ति आपका उधार चुका देता है, आपका पैसा नहीं डूबता है। और ये खास प्रयोग बड़े ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा तो वैसे ही अपने आप में शक्तिशाली होती है, बजरंग बाण भी अपने आप में शक्तिशाली होता है। लेकिन किस प्रकार से इसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है, इस वीडियो में आप जान लें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें। और अगर आपकी कोई और भी समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करें। आने वाली वीडियोज़ में उन समस्याओं के ऊपर बताया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बता दें कि पिछले वीडियोज़ में कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सम्मोहन और आकर्षण किस प्रकार बढ़ाया जाता है। जैसे कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी शादी हो जाती है परिवार में, वो नए परिवार में आती हैं और उस परिवार में उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता है, सास ससुर उसे परेशान करते हैं, या पति कोई कहना नहीं मानता है, पति बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो ऐसी स्थिति में सब कुछ ठीक करने के लिए, यानी कि अगर आपके मन में आपके परिवार के प्रति कोई चिंता, घबराहट, परेशानी या डर सा बना रहता है, आपको कोई परेशान करता है, तो उस समस्या के लिए आपको केवल इतना करना है कि गुरुवार के दिन केले के जो पेड़ होता है, केले के पेड़ की जड़ को आपको निकाल कर ले आना है। पहले तो आप ये ध्यान रखें कि ऐसे ही किसी भी पेड़ की जड़ को आपको नहीं निकालना है। कम से कम 11 दिन तक आपको उस पेड़ की सेवा करनी है, यानी कि कच्चा दूध, कोई जल, कोई चावल, चीनी आदि वगैरह उस पेड़ पर आपको चढ़ाते रहना है। 11 दिन तक चढ़ाते रहना है, अपनी मनोकामनाओं को बोलते रहना है और मनोकामना बोलते बोलते 11 दिन बाद आप उस पेड़ की जड़ को निकाल लें। जैसे कि अगर आप यूं चाहते हैं कि अगर आपका पति आपका कहना माने, आपकी इज्जत करे, आपको समय दे, आपका ख्याल रखे, आपकी परवाह करे, तो इस प्रकार अगर आप चाहते हैं तो आपको 11 दिन तक केले के पेड़ की सेवा करनी है। रोज ही 11 दिन तक 11 बार ही 11 परिक्रमा आपको करनी है। और 11वें दिन, यानी कि जब आखिरी बार आप ये करेंगे तो उसी दिन आपको जड़ निकाल लेनी है। और जड़ निकालने के पश्चात उस जड़ को किसी भी पीले धागे में, पीले कपड़े में पिरोकर, ताबीज में बंद करके उसे आप अपने सीधे हाथ की कलाई या भुजा में कहीं भी इसको आप बांध लें। बस इतना करने मात्र से ही जो आपके फेवर में जो चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि परिवार में लड़ाई हो जाती है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, गृह कलेश बात बात पर काफ़ी लोगों के घरों में होता है कि छोटी छोटी कुछ बातें, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बाद में बहुत इतनी लड़ाई होने लग जाती है कि बिल्कुल अलग होने तक की नौबत आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं ना हो तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। अपने सीधे हाथ की भुजा में गुरुवार के दिन ही आपको इसे फिर पीले धागे में ही पिरोकर इसे पहन लेना है। बस इतना ही आपको करना है। इतना करने से जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हैं और वो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, आपका पति है, आपका दोस्त है या आपके ही परिवार का, आपकी सास है, तो इस प्रकार से उस सामने वाले व्यक्ति को अपने फेवर में आप कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि रोज़ सुबह उठकर जब भी आप नहा लेते हैं और घर के मंदिर में पूजा पाठ आदि वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर या तो आप विष्णु सहस्त्र नाम चलाकर छोड़ दिया करें, उसे सुन लिया करें, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने मात्र से भी तुरंत हर प्रकार का गृह कलेश दूर होता है। कोई चिंता अगर मन में होती है, दिमाग में घूम रही होती है, नींद नहीं आती है, खाना सही से नहीं खा पाते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से काफ़ी सारे ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जैसे कि गुरु ग्रह ठीक हो जाता है, शुक्र ग्रह भी ठीक हो जाता है।
और खास करके शनि की साढ़े साथी राहु और केतु अगर आपको बहुत परेशान करता है, क्योंकि ये तीनों ग्रह ऐसे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के खराब होते हैं तो उस व्यक्ति के मन में लगातार बुरे ख्याल, बुरे विचार, नकारात्मक डर, भय, इस प्रकार की भावना सी चलती रहती है। तो उस चीज़ों से बचने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के पश्चात नहाकर एक घी का दीपक जलाकर किया जा सकता है। इससे भी बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। तो अब आपको ये बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्याएं हो और काफ़ी समय से कर्ज उसे परेशान करता हो, बहुत अधिक वह धन भी कमाता हो, बहुत पैसा भी उसके पास आता हो, लेकिन कैसे चला जाता हो उसे पता ही ना लगता हो, क्योंकि ये समस्याओं के बारे में हमें काफ़ी लोग बताते हैं। इसीलिए इन्हीं समस्याओं को हम अपने वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं। तो आपको बता दें कि अगर इस प्रकार की समस्या होती है तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखें कि आप मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर मंगलवार का व्रत आप रखते हैं, मंगलवार के जो व्रत होते हैं वो हनुमान जी के होते हैं, संकट मोचन के होते हैं। और कर्ज की समस्या इसी प्रकार का संकट होती है, जैसे कि अगर आपने कर्ज लिया है, आप चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत पैसा भी आपको आता है या नहीं आता है, तो किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो निश्चित दूर होने लग जाती है। आप ये भी जान लें कि अगर किसी को आपने उधार दिया है और उधार आपका वो व्यक्ति चुका नहीं रहा है, तो भी मंगलवार के व्रत आप रखना शुरू कर दें। अब जो दूसरा प्रयोग है वो इस प्रकार है, और इस प्रयोग को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको चमेली का तेल जलाकर, यानी कि दीपक जगाकर उसका एक काजल तैयार करना है। जैसे कि किसी भी दिन, आज ही या कभी भी जब आपको समय लगे, तो आप चमेली के दीपक जला लें और उसके ऊपर कुछ चीज़ रख दें जिससे काजल इकट्ठा होने लगे। ये चीज़ आपको लेनी है, सबसे पहली चीज़ तो यही है। और दूसरी चीज़ आपको लेनी है, देसी कपूर आपको लेना है और थोड़ा सा चमेली का तेल आपको लेना है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बिल्कुल एक स्याही जैसा आपको बना देना है, और इसी स्याही की मदद से भोजपत्र पर आपको श्री हनुमान चालीसा किसी भी मंगलवार के दिन बिल्कुल व्रत रखते हुए, सात्विक होकर, अपनी समस्याओं को बोलते हुए, अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए, हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए हनुमान चालीसा को भोजपत्र पर इसी स्याही से आपको लिखना है। और लिखने के पश्चात यही जो आप भोजपत्र पर लिखेंगे, कितने भी भोजपत्र हों, एक या दो, एक के पीछे एक लिखा जा सकता है, या जैसे कि आप सामने लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं भोजपत्र पर। ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 में ही पूरी हनुमान चालीसा कवर हो जाती है। और काफ़ी भोजपत्र तो ऐसे भी होते हैं, पूरे पेज के जैसे होते हैं, तो वैसा आप ले सकते हैं। उसके आगे और पीछे हनुमान चालीसा को लिख लें, जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी स्याही से आप लिख लें। और ये जो आप भोजपत्र है जिस पर आपने लिखा है, ये अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने किसी भी मंगलवार को इसे रख दें, और रोजाना, फिर उसके पश्चात रोजाना चमेली के तेल का दीपक जलाना शुरू करें और अपनी प्रार्थना को बोलना शुरू करें। और बस एक बार हनुमान चालीसा रोज रात को सोने से पहले और सुबह नहाने के बाद, काम पर निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। आप यूं देखेंगे कि हनुमान चालीसा जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो तुरंत ही आपको सहायता प्राप्त होने लगेगी, आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, और आपको खुद ये लगने लगेगा कि अब आपका कर्ज पूरा होने लगा है। और धीरे धीरे करके सारी परेशानी, जितना भी कर्ज आपके जीवन में होता है, वो सारा कर्ज धीरे धीरे करके इस प्रकार से चमत्कार की तरह बिल्कुल गायब हो जाता है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि आज तक जिस भी व्यक्ति ने अगर बिल्कुल सच्चे मन से करा है और सही से करा है, जिस प्रकार बताया है, तो उसकी कर्ज की समस्या या उधार की जो समस्या होती है, तो उस समस्या से उसके जीवन में कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होती है। जैसे कि समस्याएं तो सभी लोगों के जीवन में होती है, लेकिन अगर समस्याओं के कारण वो परेशानी, वो समस्या आपके मन में, दिमाग में बैठ जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। व्यक्ति की सेहत खराब हो जाती है, भूख नहीं लग पाती है, सही से सो भी नहीं पाता है। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो तुरंत दूर होने लग जाती है और कर्ज बिल्कुल समाप्त हो जाता है। कहीं ना कहीं से ऐसे अवसरों की प्राप्ति होती है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो जल्दी से प्रेम से बिल्कुल जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट बॉक्स में लिखें कि हे भगवान हनुमान, हमारे कर्ज को समाप्त करो। इस प्रकार अवश्य ही लिखकर मन से प्रार्थना करें और खुद ही देखें कि भगवान हनुमान की कितनी ज़्यादा शक्ति है, कितनी अपरंपार शक्ति है कि हर प्रकार के कष्ट से, हर प्रकार के संकट से उभारने में, इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। इस वीडियो को शेयर भी अवश्य ही कर दें, जिससे भगवान हनुमान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पुण्य बढ़ जाते हैं तो निश्चित ही वह हर प्रकार की परेशानी से निश्चित निकल जाता है।
तो शेयर अवश्य ही किया करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।